हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो हमारा रैंडम डेटा क्रिएटर था, जिसे कि हमने आज से हमारे कुछ वीडियो पहले अपलोड किया था। उसके अंदर हमने सिर्फ आपको एक ही शीट दिखाई थी, ये वाली जो शीट थी उसमें दिखाई थी, बट उसके अंदर हमारा जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो हमारे नहीं थे। तो इस शीट के अंदर या फिर कहें इस ऑटोमेशन के अंदर हमने इसको और अपग्रेड किया है, और इस बार इसको अपग्रेड किया है आपके मुताबिक। आप इसमें बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको रेडी किया है। तो अगर आपको ये जो ऑटोमेशन है ये आपको पूरी तरह से जानना है तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर कोई वीडियो में या चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नो रेस्ट्रिक्शन की जो शीट है इसको आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपकी डेट रेंज होगी वो डेट रेंज आपको कैसे डालनी है, वो प्रोफाइल की शीट के अंदर ये फाइनेंशियली डिपेंड होगा कि आपका जो डेट है वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट डेट इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट होगी और लास्ट डेट इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट होगी, जो कि हमारी 2021-22 है। इसके बाद में जो रेट है वो रेट आपकी कैसे लेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आपने चेक मार्क नहीं लगा रखा है तो यहाँ पर रेट जो है वो ऑटोमेटिक नहीं लेगा, यहाँ आपको लिखनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 120 से लेकर 130, और फर्स्ट डेट जो है हमारी 1/4/2021 हम डाल देते हैं, और जो कि 2/4/2021 तक जाएगा। इसके बाद में टोटल टैक्सेबल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है 10,000 से लेकर 12,000 में यहाँ पे डाल देता हूँ। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमें यहाँ पे डाल देनी है, वो हमारी क्या होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3,80,000 रुपये। सफिक्स अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो यहाँ पे MSCB सॉल्यूशंस मैंने डाला। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको क्या करना है, वो जहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 1051 से। उसके बाद जो पार्टी का नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने कैश सेलेक्ट किया। ये जो आपको रेड क्राइटेरिया जो दिख रहे हैं ये वर्किंग आपको नहीं करनी है, ये आपको ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद जैसे ही आप आइटम पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आइटम नंबर 3 सेलेक्ट किया, और आप यहाँ पे क्या करते हैं, आपको अगर क्वांटिटी में डेसिमल्स अलाउ करने हैं तो यहाँ पर आप चेक मार्क रखें और यहाँ पे आपके डेसिमल्स अलाउ कर दें, कितने डेसिमल आपको चाहिए। और अगर डेसिमल नहीं चाहिए तो आप चेक मार्क को हटा दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मैं दोबारा लगा देता हूँ, और आप यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के डेसिमल्स आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे को यहाँ पे चाहिए 2 डेसिमल। जैसे आप वैलिडेट करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, बट आपकी जो रेट है वो रेट आपकी यही की यही रहेगी। अगर आप वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पर आपका टैक्स की जो रेट है वो उठ करके आ जाती है अपनी लेजर शीट से। यहाँ पर आपको आइटम का नेम, आइटम की टैक्स रेट, आइटम की मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट आपको दे देनी है। यहाँ पे आपकी लेज़र की पार्टी नेम, प्लेस ऑफ सप्लाई और GST नंबर, सिर्फ यही देना है आपको। इसके बाद में आ जाना है नो रेस्ट्रिक्शन शीट के अंदर, और यहाँ पर आप करेंगे वैलिडेट डाटा पे क्लिक। वैलिडेट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो सेल है ये ट्रू हो जाना चाहिए। अगर ट्रू नहीं होता है तो आपका यहाँ पे क्रिएट का बटन जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। जैसे ही आप क्रिएट डेटा पे क्लिक करते हैं आपका डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा यहाँ पर तैयार हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो समरी है वो 36 इन्वॉइस आपके क्रिएट कर रहे हैं, जिनमें टोटल इन्वॉइस वैल्यू है 4,65,598.57, और आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है 3,94,575.03। टैक्स अमाउंट जो है 71,023.54, और टोटल क्वांटिटी जो है वो 3120.65 की क्वांटिटी है। जैसे हम इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं डेटा क्रिएशन शीट में आपका डेटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं आपके जो डेसिमल्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं, आपकी रेट यहाँ पर है, आपका टैक्सेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पर है। अब हम यहाँ पे आपको ये दिखा देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो आपकी क्या है। तो मैक्सिमम रेट आपकी 130 रुपये है, और मैं मिनिमम की अगर बात करूँ तो मिनिमम अपना 120.20 है। इसके बाद में अगर आपकी टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मैक्स और मिनी यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो मैक्स मिनी हमारी देख लेंगे यहाँ पर 10,000 रुपये 15 पैसे से लेकर 11,955.70 तक है। उसके अलावा यहाँ पे जो इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 11,818.18 से लेकर के
यहाँ पे 14,107.73 और यहाँ पे आपके इनवॉइस नेट वैल्यू यहाँ पे आई है, जिसकी आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 11,800 14,108 रुपये, ये जो राउंड ऑफ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो डेटा है हमारा नो रेस्ट्रिक्शन डेटा यहाँ पे तैयार हो जाता है। इसके बाद आपको आ जाना है वापस नो रेस्ट्रिक्शन शीट पे और यहाँ पर ऑटो फिल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके आइटम की जो रेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उठ करके आ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा आइटम नंबर 3 है, 3801 से लेकर 3851 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो लेजर शीट में 3801 से 3851 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टैक्स की जो रेट है वो 18 है। तो यहाँ पे आपका डेटा वापस से अगर आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वैलिडेट डेटा पे क्लिक करेंगे आपका डेटा वैलिडेट होगा, क्रिएट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं आपका 3,86,984.28 का डेटा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके करेंगे। अभी यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम चेक कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी इनवॉइस नंबर जो है आपका सीरियल नहीं तोड़ता है। 1051 से लेकर के 1086 तक यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे नो रेस्ट्रिक्शन शीट का जो डेटा है वो आपका तैयार हो जाता है। तो अब आ जाते हैं सिंगल आइटम सिंगल पार्टी की तरफ। आपको यहाँ पे क्या करना है, आइटम की जो इनवॉइसिंग की जो फर्स्ट डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। हमने जैसे यहाँ पे 20 डाला, हमारा यहाँ पे एरर मैसेज आ गया है। तो वापस से हम क्रिएट करते हैं डेट को और यहाँ पे डाल देते हैं वापस 21। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको डाल देनी है, टोटल कितनी होगी। हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए हमने यहाँ पे डाल दी। हमारी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल दी। टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे डाल देते हैं। हम यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे डालेंगे। एक इनवॉइस की कितने से कितने तक के बीच में होनी चाहिए, तो हमने ये डाल दी। उसके बाद में हमने पार्टी का नाम डाल दिया है। आइटम हमने यहाँ पे ले लिया है, तो हम यहाँ पे एक बार आइटम देख लेते हैं हमारा कौन सा है। तो हम ये वाला आइटम ले लेते हैं नंबर 5 या फिर आइटम नंबर 12 ले लेते हैं। यहाँ पर आइटम नंबर 12 हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये मैंने लिया। उसके बाद में मैंने 101 से स्टार्ट किया और जैसे ही मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके क्या कहता है, मिनिमम डेटा कैलकुलेशन जो है वो 27,576 एज पर कैलकुलेशन है और आपने लिखा है 20,000। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ इंक्रीज द मिनिमम टैक्सेबल वैल्यू और डिक्रीज द मिनिमम क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप डिक्रीज़ कर देंगे इस वाली को। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं वापस से, हमारा क्या कहता है 22,980। वापस से आपको क्या करना है, इसको कम कर देंगे, हमने किया कम और वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे अब मैक्सिमम डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से 45,960 का होता है और आपने लिखा है 45,000। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 9.5 कर देते हैं और वापस से वैलिडेट करेंगे तो वैलिडेट हो जाता है सक्सेसफुल। उसके बाद आप क्रिएट डेटा पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट डेटा पे क्लिक करते हैं आपका डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमने 48 लाख रुपए के इनवॉइस बोले थे, लेकिन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो है वो पहले पूरी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1000 की क्वांटिटी पहले पूरी हो गई। तो आइटम की अगर टैक्सेबल वैल्यू कम है और क्वांटिटी पूरी हो जाती है तो स्टॉप वहीं हो जाएगा, और अगर आपकी क्वांटिटी बाकी चल रही है और टैक्सेबल वैल्यू पूरी हो जाती है तो भी आपका स्टॉप हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया हमने डाले हैं। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपका जो डेटा है वो आप देखेंगे, ये हमारा डेटा पूरा क्रिएट हो चुका है। आ जाते हैं हमारे एक और जो अपग्रेडेड शीट है, मल्टी आइटम मल्टी पार्टी की शीट। ये थोड़ी सी हमने एडवांस बनाई है, जिसमें क्या होता है, आप मल्टी पार्टी या मल्टी आइटम का जो है एक साथ इनवॉइस नहीं बना पाते हैं। आपको एक ही आइटम एक बार में लेना होता है या एक ही पार्टी एक बार में लेनी होती है। आपको मल्टीपल टाइम डेटा क्रिएट करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनवॉइस एक ही बनाएगा लेकिन पार्टी अलग अलग होंगी, आइटम अलग अलग होगा। जैसे कि इस आइटम का एक इनवॉइस होगा, इस आइटम का एक इनवॉइस होगा। इस पार्टी के लिए हम एक इनवॉइस बनाएंगे और इस पार्टी के लिए भी एक इनवॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर रैंडम डेटा बनाएगा। तो एक बार दिखा देते हैं। फर्स्ट डेट आपको यहाँ डालनी है, लास्ट डेट अगर कहें तो हमें यहाँ डालनी है। तो लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो वहाँ पे 2022 है तो 31/3/2022 यहाँ पर आना चाहिए, हमने डाला। उसके बाद में फर्स्ट इनवॉइस नंबर जो है हमने यहाँ पे डाल देना है। अगर आप डेसिमल्स अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएं, नहीं तो राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। राउंड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइटम का नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 आइटम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक ये 6 नंबर का और एक मैं लेता हूँ ये 8 नंबर का। मिनिमम क्वांटिटी जो है हमारी 10 डाल देते हैं यहाँ पर। ये 20 मैं यहाँ डाल देता हूँ। 20,000 दोनों की मैंने 20,000 डाली है।
45,000 मैंने यहाँ पे डाली है। मिनिमम टोटल टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी होगी, यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 लाख। 5 लाख रुपए मैंने डाली है। इसके बाद में आपको जो पार्टी का नाम है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। पहली मैं कर लेता हूँ, क्या है दूसरी में कर लेता हूँ ये। तो यहाँ पे जो आपके ये ग्रे कलर आपको दिख रहा है, इस क्राइटेरिया में आपको डेटा भरना है। और रेड कलर का डेटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर वैलिडेट के टाइम पर आएगा, और ग्रीन कलर का आपका जो डेटा है वो आपका क्रिएट करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैलिडेट कराते हैं डेटा को। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। ये क्यों हो गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एरर भी जनरेट हो सकता था, वो कैसे होता वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, मिनिमम रेट मल्टीप्लाई होगी मिनिमम क्वांटिटी से, और अगर वो 20,000 से नीचे है तो यहाँ पर डेटा उसी तरह से क्रिएट करेगा, और 20,000 के ऊपर है तो उसी हिसाब से क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो भी डेटा है आपका वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बना करके डाल दी हैं। अब कर देते हैं हम यहाँ पे वापस से एक बार वैलिडेट, बिकॉज हमारा ये वाला सेल ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओके किया, क्रिएट डेटा में आप देख रहे हैं यहाँ पे डेटा क्रिएट हो चुका है आपका। और जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो पूरा डेटा है वो क्रिएट हो गया है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो आपकी ये है, टैक्स अमाउंट ये है, इनवॉइस वैल्यू ये है, क्वांटिटी ये है, और पार्टियां जो है पार्टियों का टोटल आपका किस्त में कितना कटा है वो भी आपको बता दिया गया है। टोटल जो पार्टी का वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 10,11,771 है टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर 10,11,771.72 यहाँ पर भी है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स अमाउंट और इनवॉइस वैल्यू दोनों की यहाँ पर मैच कर रही है। तो हमारे जो डेटा क्रिएशन का अपग्रेडेड पार्ट था वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और अगर कोई वीडियो में या चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। हमारे अगले आने वाले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।